नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं सभी अपने बिगिनर भाई बंधुओं के लिए, बहनों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे दर्शकों के लिए, प्यारे दर्शकों के लिए एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें मैं उन्हें सिखा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके सारी साधनाएं। और इसमें मैं जितनी सामग्री बताऊंगा वो सामग्री जल्द ही आपको मेरी वेबसाइट में मेरे थ्रू मिलेगी। और ये साधनाएं काफी सरल हैं, दुर्लभ हैं, और इसीलिए मैंने इनको पार्ट में बांटा हुआ है। 1 2 3 4 ऐसे बांटा हुआ है, इससे आपको आसानी होगी। और इसमें मैंने जो आपको क्रम बताए हुए हैं उन क्रमों के द्वारा भी एक एक करके आप साधना मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि अपने पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि सारी साधनाएं बिना गणपति जी जो है, हमारे गणेश भगवान जी हैं, विघ्नहर्ता हैं, उनकी अनुमति के बिना कभी सफल नहीं हो सकती है। उनको वरदान प्राप्त है प्रथम पूजनी का। जो भी व्यक्ति तंत्र मंत्र की शक्तियों को काम में लाता है उसे ये ध्यान रखना होगा कि ये सभी शक्तियां सशक्त, केंद्रित और तीव्र मानसिक शक्ति से नियंत्रित होती है और उसकी ही शक्ति से शक्तिकृत होती है। केवल भाव में परिवर्तन होता है, केवल भाव में। एक उदाहरण के स्वरूप इसको समझिएगा। यदि आपकी मानसिक शक्ति सारे गुणों से युक्त है तो मस्तिष्क रोग के लिए आपको शिव मंत्र की सिद्धि करनी होगी। और काम रोग के लिए, अगर आपको काम आता है बहुत ज्यादा, कामुकता बहुत ज्यादा है, तो मां काली की। तो इसी प्रकार से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग भाव होता है। सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आप अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करते हैं तो आपके साथ कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे मन नहीं लग रहा है, ध्यान कहीं और है, आपके मोबाइल में है, दोस्तों में है, परिवार में है, यहां वहां है, या फिर आपका मन आपको बोलेगा ये सब बेकार की चीजें हैं, आप इसको छोड़ दें। ठीक है। तो यहां पर जो शक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मानसिक शक्ति। और इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज विघ्नेश्वर सिद्धि के बारे में, श्री गणेश जी की सिद्धि के बारे में। मानसिक शक्ति के देवता श्री गणेश जी हैं। इन्हें विघ्नेश्वर, विश्व देवा, प्रणव, हाकिनी आदि भी कहा जाता है। बिना इनकी सिद्धि किए संसार का कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं होता है, ना कोई सिद्धि मिलती है। सबसे पहले जानते हैं इनकी विधि। गणेश जी की पूजा अर्चना वैदिक रीति से की जाती है, परंतु उनकी तांत्रिक सिद्धि दूसरे प्रकार से होती है। तांत्रिक सिद्धि की विधियां भी अलग अलग मार्गों और अलग अलग पंथों के कारण अलग अलग अनेक अनेक है। किसी भी तंत्र साधक के लिए सबसे पहले इनकी सिद्धि कर लेना आवश्यक है। हम यहां पर अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं सरल और बहुत ही आसान विधि। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबाएं। गणेश भगवान से संबंधित विशेष शुभ तिथियां होती हैं गणेश चतुर्थी खास करके। और आप चाहें तो किसी शुभ बृहस्पतिवार को भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गुरु की आपके पूजा अर्चना करने के बाद कुछ चीजों का आप अगर ध्यान करते हैं तो ये आपकी सिद्धि हो जाती है। सबसे पहले दीक्षा लेकर दीक्षा लेकर भगवान गणपति का कोई भी मंत्र का जाप करें। मंत्र लेने के बाद गुरु के चरणों का 7 बार नमन करें और उन्हें दक्षिणा दें। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति या कागज में छपी हुई तस्वीर आप रख सकते हैं।
तंत्र शास्त्र में हमारे खुद के जो घर होते हैं, हमारे आवासीय भवन होते हैं, उसमें पत्थर या धातु की स्थायी मूर्ति लगाना वर्जित है, चाहे वह किसी भी देवी देवता की क्यों ना हो। गणेश जी की पूजा अर्चना करके उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं। इसमें बाती आप कपास की रखें और दीपक मिट्टी का रखें। पद्मासन या सुखासन में पूर्व की ओर मुख करके बैठें और गणेश जी के मंत्र का मानसिक जाप करते हुए मूर्ति पर ध्यान लगाएं। यह जप पहले दिन 1188 बार एवं बाद में 108 बार करें। यह जाप आपका प्रतिदिन चलता रहेगा। जब मूर्ति पर आपका ध्यान अच्छी प्रकार से केंद्रित हो जाए तो दीपक की लौ पर ध्यान एकाग्र करके उसमें गणेश जी का आवाहन करें। जब आपको लगे कि वह उसमें प्रकट हो रहे हैं या हो गए हैं तो उन्हीं में आप बार बार डूबते चले जाएं। धीरे धीरे जब आपकी चेतना उसमें समाहित होकर अपनी सुधि बुद्धि भूल जाएगी, यानी सुध बुधा भूल जाएंगे, और ऐसा 5 मिनट भी अगर निरंतर करते रहते हैं तो समझिए कि आपको सिद्धि मिल गई है। सामग्री: सफेद फूल, सफेद कपड़े, सफेद प्रसाद, आक की लकड़ी, श्वेत फल, चिड़चिड़े की फली, घी, दूध, मिश्री, गन्ना, बेर। आसन: सफेद रेशमी ऊनी कंबल, चादर या कुश का हो। मंत्र: आप चाहे तो ओम गणेशाय ले सकते हैं या जो भी स्वेच्छा के अनुसार आप मंत्र गणेश जी का ले सकते हैं, जो आपको सरल लगे, जल्दी हो जाए और जिसमें आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि और समस्या का सामना न करना पड़े। दिशा आपकी नैऋत्य कोण की रहेगी, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच का दिशा, या फिर पूर्व मुख भी आप कर सकते हैं। समय ब्रह्म मुहूर्त का रहेगा और सिद्धि का समय अनुमानित 594 दिन का होता है। इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।